इस देश को आजादी 2014 के बाद मिली। 2014 से पहले इनके पास अकल नहीं थी तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब इन्हें 14 से पहले का कुछ दिखता नहीं तो अलग बात है। भाई साहब आज ये दो टांगों पे खड़े हैं तो 14 से पहले के इनको पोलियो के टीके लगे होंगे। सही बात है। कौन से देश में थे आप 2014 से पहले? इसी देश में थे। इसी में? पैदा तो अब 2014 के बाद। तो आप 2014 के अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। नहीं, देश कौन सा था जहाँ रह रहे थे 2014 से? कौन से देश के स्कूल में पढ़े हो? भाई जब आपने कहा आजादी 2014 के बाद आपको मिली। आजादी कहा, जन्म नहीं कहा। अरे तो आजादी और जन्म एक ही बात है। मतलब आजादी से पहले जन्म है तुम्हारा। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो, पोगो। ये राजनीति में मत उतरो। आप सिंचेन, सुजुका ऐसी चीजें देखो। 10 साल का बच्चा बोर्नवीटा पीता है। 2014 से पहले देश में कुछ काम ही नहीं हुआ। 2014 से पहले जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड में काम नहीं हुआ। अब बुलेट ट्रेन चल रही है। ये अभी बुलेट ट्रेन में आए बिहार से। बीजेपी के खिलाफ इसलिए पोस्ट डालते हैं ताकि आने वाला जनरेशन में कोई हमको ये ना बोल पाए कि जब देश लूट रहा था तुम तमाशा देख रही थी। इस पैटर्न से मोदी जी ने वो झंडा लगाया है, उसमें हरा सबसे ऊपर है, उसके बाद व्हाइट है, देन सैफरोन है। सही है ना? कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो इटली का झंडा है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी जी का। ठीक है, क्या हो गया? झंडे का अपमान कर दिया तो हवाबाजी दे रहे हो। मोदी 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 तो दोस्तों वीडियो की तरह ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। और उससे पहले बता दूं कि ये मोदी भक्त तो कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। फिर शर्मा जी ने तो इन मोदी भक्तों को क्या जवाब दिया है, तो आप लोग शर्मा जी की सवालों के जवाब सुनने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस तरह से आदित्य योगी नाथ जी ने ये योजना की बात करी है कि हम 50,000 महिलाओं के खाते में डालूंगा। इसकी हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वो तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, मैं देश में विकास किया हूँ, मैंने नौकरी दी है, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं सुरक्षा दे रहा हूँ। जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो ये लॉलीपॉप, ये घूस देने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी महिलाओं को? और क्या 50,000 में उनकी जिंदगी बीत जाएगी? क्या 50,000 में उनके बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी? क्या 50,000 में उनका घर चल जाएगा? वाह दीदी, वाह दीदी। इस देश को आजादी 2014 के बाद मिली। क्यों? क्या? आजादी का मतलब ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले बोलने, मीडिया नहीं। मैं कह रहा हूँ मैम, बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला है। लेकिन एक सेकंड, कल भी नहीं था 2014 से पहले। अपनी बात करने तो मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो इन्हें जानता नहीं भाई साहब को। मैं तो भाई साहब को जानता नहीं। अब इनके पास 2014 से पहले ना बोलने की आजादी थी, ये गूंगे थे। 2014 से पहले इनके पास अकल नहीं थी तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब इन्हें 14 से पहले का कुछ दिखता नहीं तो अलग बात है। भाई साहब आज ये दो टांगों पे खड़े हैं तो 14 से पहले के इनको पोलियो के टीके लगे होंगे, जिसकी वजह से 2000 हाँ। और 14 से पहले बोलने की आजादी की आप बात करते हो। 14 से पहले सारा का सारा मीडिया जो है कांग्रेस को गरियाता था। सारा का सारा मीडिया कांग्रेस की लानत मलानत करता था। मनमोहन सिंह को सारा मीडिया मोहन सरदार, रोबर्ट सरकार बोलता था। क्या ये बोलने की आजादी नहीं थी? ये हुई ना बात। 2014 से पहले देश में कुछ काम ही नहीं हुआ। 2014 से पहले जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड में काम नहीं हुआ। 2014 से पहले अगर 65 वर्ष हुए 2014 तक आजादी को, तो जहां पर इस देश को पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचना चाहिए था? ना बौद्धिक स्तर पर, ना आर्थिक स्तर पर, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और ना समस्याओं के निपटारा पर, ना गरीबी पर, ना बेरोजगारी पर, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब आजादी मिली थी भारत में क्या था? कौन से देश में थे आप 2014 से पहले? इसी देश में थे। इसी में? पैदा तो अब 2014 के बाद। तो आप 2014 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। नहीं, देश कौन सा था जहाँ रह रहे थे 2014 से? कौन से देश के स्कूल में पढ़े हो? भाई जब आपने कहा आजादी 2014 के बाद आपको मिली। आजादी कहा, जन्म नहीं कहा। अरे तो आजादी और जन्म एक ही बात है। मतलब आजादी से पहले जन्म है तुम्हारा। तुम्हारी लकड़ी में कितनी जान है कि आजादी से पहले खड़े हो गए? मेरा मतलब आप समझ गए। आजादी का मतलब, इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इन्हें पता कुछ नहीं है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो, पोगो।
ये राजनीति में मत उतरो। आप सिंचेन, सुजुका ऐसी चीजें देखो। 10 साल का बच्चा बोर्नवीटा पीता है। मुद्दे आप नहीं बता पाए जिस पे आपको लगा काम नहीं हुआ और अब ज्यादा तेजी से काम हुआ। अब बुलेट ट्रेन चल रही है, ये अभी बुलेट ट्रेन में आए बिहार से। चलाने वाले इनके वही हैं। बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी पोगो देखते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। अच्छा, और नाली सोना वाला बयान बनाता है, आलू से सोना वाला बयान। आलू से सोना राहुल गांधी बनाते हैं। चाय कौन बनाता है? ये तो 5 साल का बच्चा ही बोलेगा। आलू से सोने का बयान। आलू से सोना कौन बनाएगा? पोगो देखने वाले ही बनाएगा। नाली की गैस से पोगो देखने वाले ही बनाएगा। पोगो देखने वाले से चाय कौन बनाएगा? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। 850 रुपया, 850 रुपया राहुल गांधी दे रहे थे। 850? देखो, मैं कह रहा हूं इनके दिमागों की भट्टी बंद हो चुकी है। इन्हें जल्द से जल्द इन्हें इबास की जरूरत है। इबास पहुंचाया जाए भाई साहब को। जो मोदी जी ने एम्स बनाए ना इनके लिए, उन इबास में इनका इलाज हो। 850 बता रहे हैं ये। 2014 से पहले पाकिस्तान की क्या हालत थी, अब क्या हो गई? मतलब पाकिस्तान की हालत से भारत की तुलना कर रहे हैं ये लोग। कितने शर्म की बात है। अरे तो यहाँ क्या तू सोने की ईंट खा रहा है, सोने के पानी से नहा रहा भैया। जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पेट्रोल कितना रेट है? कितना रेट है? मोदी जी क्या वादा किए थे कि 35 रुपए पर लीटर? भैया कितना रेट है? 55 वाली सरकार चाहिए या 35 वाली चाहिए? आज शतक मार दिया पेट्रोल ने भी। 100 से नीचे है पेट्रोल। और बताओ, ये भी गर्व की बात है। हाँ 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 हाँ, वारे भक्ति तेरी वारे। कोई इनसे सीखे। 2014 में सिलेंडर कितने रुपए था? 400 रुपए। अरे इतने नहीं है ही नहीं भैया। 10 साल का आदमी सिलेंडर कहाँ खरीदता है? जिस आदमी की उम्र 10 साल हो वो सिलेंडर कहाँ लेते हैं? बहुत सारी वीडियो आ रही है अंधभक्तों की, जिसमें कि वो बोलते हैं कि तुम लोग खाते तो मोदी का हो और मोदी के ही खिलाफ बोलते हो। तो भाई तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब मोदी जी कुर्सी पर नहीं थे तो उससे पहले भी राशन मिलता था, तुम्हारे दादा परदादा के जमाने में। बात तो सही है। मोदी जी क्या देते हैं? 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं। उससे पहले काफी चीज मिलती थी, जैसे कि मिट्टी का तेल, चीनी, चावल, गेहूं, और जो ये फिंगरप्रिंट लगवाते हैं ये कुछ नहीं लगता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम क्या सोचते हो, जब से तुम्हारा बाप आया जब से राशन मिल रहा है? मोदी जी क्या अपने घर से राशन दे रहे हैं या वो उगा कर राशन दे रहे हैं? हम गरीबों को लूट कर ही हमको ही दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं? तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये मोदी भक्त तो 2014 में आज़ादी मिली है बोलकर शर्मा जी के आगे पूरी तरह फंस गए हैं। और ऐसा फंसे हैं कि शर्मा जी इन मोदी भक्तों को भागने भी नहीं दे रहे हैं, सवालों के जवाब मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे मोदी भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।